भगवान के वास्तविक भक्त होते हैं काम राग विवर्जितम, उनका जो बल होता है वह काम और राग इन दोनों से अलग होता है। यदि कामना पूर्वक मानव उसका प्रयोग करेगा तो कठिनाई क्या होगी कि उसके पास संपत्ति तो आएगी, लेकिन राग रहने के कारण वो केवल अपने 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 लोगों को ही देगा। हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी पिछले दिनों अखबार में नाम आया, इसलिए लेने में कोई डर नहीं है। एक कोई अखंड प्रताप सिंह जी वहाँ चीफ सेक्रेटरी थे, बाद में अभी CBI आई उनके पीछे पड़े, तो 49 बैंक्स में उनके अकाउंट निकले और 200 प्लॉट निकले, और उन्होंने अपने घर के मजदूर से लेकर और अपने परिवार के जितने मामा बुआ मौसा ताऊ जितने थे सबके नाम वो कर रखे थे। इसी को कहते हैं राग विवर्जितम। नहीं, राग के सहित प्राप्त संपत्ति केवल अपने के भीतर बढ़ती, और राग से रहित संपत्ति विराट को समर्पित होती है। इसी प्रकार के कई लोग जिनके नाम यहाँ पवित्र स्थान पर लेना ही नहीं चाहिए, बिहार में भी एक थे और भी कई हैं, करने को जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, लेकिन जब काम राग विवर्जित व्यक्ति नहीं होगा तो सारी संपत्ति उसकी अपनी बनती जाएगी और वो उसके लिए कम पड़ेगी, क्योंकि उसको लगेगा अलम अलम शब्द है ही नहीं, उसके इति शब्द को जानता ही नहीं। और जब इस प्रकार का जीवन होगा तो बड़ी कठिनाई होगी। परमात्मा करे कि आपके ऊपर संपत्ति खूब मिले, लेकिन हर संपत्ति में काम राग विवर्जितम होकर उस संपत्ति का सेवन किया जाए। मैं अपने ऐश्वर्य श्रृंगार और भौतिक सुख के लिए उस पूरी संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा। संपत्ति परमात्मा ने दी है, इसलिए संपत्ति सब रघुपति के आई, सारी संपत्ति परमात्मा की। भरतलाल जी को कौन मना कर सकता था कि आप चक्रवर्ती सम्राट न बने? कौन उन्हें मना कर सकता था कि आप सोने की गद्दी पर न बैठे? लेकिन आदर्श रखा उन्होंने कि संपत्ति सब रघुपति के आए। चित्रकूट गए, मनाया, और राज्य का संचालन करने के लिए पादुका ले आए। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाते, मांगी मांगी आय सुकरहि, राज काज सब भांति। प्रातः काल उठकर पूजन करके पादुकाओं से आज्ञा लेते हैं। जड़ पादुका उनको प्रेरणा देती हैं। एक बहुत अच्छे संशोधन करने वाले PhD के छात्र ने लिखा कि भरतलाल जी के राज्य के समय में जब वो जंगल में रह रहे थे नंदिक ग्राम में, 14 वर्ष तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। उसने लिखा कि भरत की तपश्चर्या के तेज से सारा समाज इतना प्रभावित हुआ कि यदि मैं कुछ करूंगा तो मेरा तपस्वी राजा दुखी हो जाएगा, इसलिए अपने तपस्वी राजा की तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए प्रजा ने कोई अपराध नहीं किया। शोध करने के बाद उसने लिखा कि राम जी महाराज जब राजा बने तो चक्रवर्ती राम जी के राज्य बनते ही 2-3 वर्ष में 2-3 FIR दर्ज की गई, पर भरत के युग में नहीं हुई, क्योंकि उस समय काम राग विवर्जितम। संपत्ति जो मिली वो कामना से रहित, संपत्ति जो मिली वो राग से रहित। संपत्ति सब भगवान की है, इसलिए मैं केवल कस्टोडियन हूं, मैं उसका केवल उपयोग करने वाला सामान्य सा व्यक्ति हूं। उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। निवेदन यह है कि संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि दुरुपयोग हुआ तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कहीं काम और राग है।